नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का जनरल साइंस के मॉक टेस्ट सीरीज सेट नंबर 8 में स्वागत करता हूं। ये मॉक टेस्ट आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने 7 मॉक टेस्ट करा चुके हैं, तो जिन्होंने उस क्लास को नहीं देखा है तो कृपया पहले उसे देखें। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग देख लें। बहुत कम ही दिन बच चुके हैं, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से सुनिश्चित करें। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा आपको, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है? विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस? ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक पानी से कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन वाटर? ऑप्शंस हैं क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, एसीटोन या फिर उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इन सभी का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली अक्षरेखा और उसके डैश विमान के लंबवत है। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग ऑफ मास यानी कि एम एंड रेडियस आर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज। ऑप्शंस हैं हाफ एम आर क्यूब, एम आर स्क्वायर, 1/4 एम आर स्क्वायर या फिर 3/4 एम आर स्क्वायर। सही उत्तर होगा एम आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर बराबर है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू। ये किलोवाट आवर है क्या? ये यूनिट ऑफ एनर्जी होता है और 3600 किलोजूल के बराबर होता है। 3600 किलोजूल या फिर 3.6 मेगाजूल, इसके बराबर 1 किलोवाट होता है। ऑप्शन हैं इसके 760 K.CAL, इसको बोलते हैं किलो कैलोरी, यानी कि 760 किलो कैलोरी। दूसरा ऑप्शन है 1060 किलो कैलोरी। तीसरा ऑप्शन है 860 किलो कैलोरी या फिर 960 किलो कैलोरी। और 1 किलो कैलोरी में कितना होता है? 1000 कैलोरी होता है। 1000 कैलोरी इक्वल्स टू 1 किलो कैलोरी। ये सारे याद रखिएगा। सही उत्तर होगा इसका 860 किलो कैलोरी। 860 किलो कैलोरी होता है 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू। अगला क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल धुआं किसके बढ़ते स्तर के कारण होता है? फोटोकेमिकल स्मोक इज काउज बाय द इंक्रीज लेवल ऑफ। ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन या फिर ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका सही उत्तर होगा ओजोन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है? वायुमंडल में ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उच्च स्तर के साथ धुंध होता है, जो प्रदूषकों पर सूर्य के प्रकाश की कार्रवाई के कारण होता है। सन का जो सनलाइट का एक्शन होता है पॉल्यूटेंट पे, उसके वजह से होता है फोटोकेमिकल स्मोग। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व डैश पर अधिकतम होता है? द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ए मैक्सिमम एट। ऑप्शंस हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय तीव्रता की इकाई है? ऐसा यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी पूछ रहा है। ऑप्शंस है कैंडेला, केल्विन, लुमेन या फिर ऑल ऑफ द अबव। लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक मल्टीमीटर प्रयुक्त होता है? ए मल्टीमीटर इज यूज टू मेजर। ऑप्शंस हैं करेंट यानी कि धारा मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए,
रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध मापने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। सभी के मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, और मल्टीमीटर को VOM यानी कि वोल्ट ओम मिली एमीटर भी बोला जाता है। और जो एक टिपिकल मल्टीमीटर होता है वो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस इनको मेजर करता है। और जो एनालॉग मल्टीमीटर आ रहा है वो माइक्रो एमीटर का यूज करके जो डिस्प्ले पर रीडिंग बताता है, पॉइंटर से डिस्प्ले पर रीडिंग बताता है, जो एनालॉग मल्टीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है DDT क्या है, व्हाट इज DDT। ऑप्शंस हैं फंगीसाइड यानी कि कवकनाशक है, कीटनाशक है, उर्वरक है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। सही उत्तर होगा कीटनाशक है। DDT एक कीटनाशक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है DDT का, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन फुल फॉर्म होता है ये। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DDT के नाम से जानते हैं। और ये कलरलेस, टेस्टलेस और ऑडरलेस होता है। ऑडरलेस केमिकल कंपाउंड है, क्रिस्टलिन केमिकल कंपाउंड है ये, लेकिन हाल के दिनों में इसको अब बैन कर दिया गया है बहुत सारे जगहों पर, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है, इसलिए इसको बैन किया गया है बहुत सारे जगहों पर। अगला क्वेश्चन है मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे क्या है, केवल अनुदैर्ध्य होते हैं, आर लॉन्गिट्यूडनल ओनली। सेकेंड ऑप्शन है ट्रांसवर्स ओनली। थर्ड कैन बी बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, अनुदैर्ध्य और आंड दोनों होते हैं, या फिर किनमें से कोई नहीं होते हैं। सही उत्तर होगा कैन बी बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। और ये सरफेस वेव भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, और ऊपर से सरफेस वेव भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयनों को जलीय और गैर जलीय विलयनों में डैश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन बेस्ड ऑन। ऑप्शंस हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल यानी कि विलय कणों की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कणों का आकार, साइज ऑफ द पार्टिकल, या फिर थिकनेस ऑफ सॉल्वेंट। इसका सही उत्तर होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति के आधार पे होता है। और एक्वा सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है। और नॉन एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होता है, वाटर नहीं हो सकता है, उसमें वाटर नहीं होकर लिक्विड होगा, और बाकी सब लिक्विड होगा, वाटर नहीं होगा। ये डिफरेंस है एक्वस एंड नॉन एक्वस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंघन्स के आइलेट्स द्वारा स्रावित हार्मोन्स है, हार्मोन सेक्रेटेड बाय इसलेट ऑफ लैंगरेंस। ऑप्शंस हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेजोन, कैल्सिटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन एंड ग्लूकाजोन, या फिर वेस्पेरसिन एंड ऑक्सीटोसिन। इसका सही उत्तर होगा इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। लैंगरेंस के आइलेट्स की अल्फा कोशिकाएं जो होती है ये एक विरोधी हार्मोन ग्लूकागोन का उत्पादन करती है, जो लीवर से ग्लूकोज और फैट के उत्तकों से फैटी एसिड जारी करता है, और बदले में ग्लूकोज और मुक्त फैटी एसिड इंसुलिन रिलीज के पक्ष में होता है, जो ग्लूकागोन रिलीज करने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है जलीय विलयन तैयार करने के लिए प्रयुक्त विलायक डैश है, द सॉल्वेंट यूज टू प्रिपेयर एक्वा सॉल्यूशन इज। ऑप्शंस हैं वाटर, बेंजीन, केरोसिन, या फिर पेट्रोल। अभी पीछे हमने डिस्कस किया, इसका सही उत्तर होगा वाटर यानी कि पानी। एक्वा सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट पानी होता है। और ये केमिकल इक्वेशन में इसको कैसे लिखा जाता है, AQ। अधिकतर जगह आप लोगों ने देखा होगा AQ केमिकल फार्मूला में। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम क्लोराइड को वाटर में अगर लेंगे तो इसको कैसे दिखाएंगे, Na प्लस ब्रैकेट में AQ
प्लस ClAq, क्योंकि हमने सॉल्वेंट के तौर पे वाटर लिया है तो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है टिंडल इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय। टिंडल प्रभाव किसके द्वारा निम्रित होता है? ऑप्शन है प्रकाश का सही विलयन, प्रकाश का बिखराव, प्रकाश का अपवर्तन या फिर कणों का संचलन। सही उत्तर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का बिखराव से होता है टिंडल इफेक्ट। और ये क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश का जो किरण होता है वो एक कोलाइड से होकर गुजरती है। जो इंडिविजुअल बिखरे हुए कण होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग डिपेंड किस पे करता है कि लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना है और पार्टिकल्स का डेंसिटी कितना है। इस पर अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग डिपेंड करेगा कि रोशनी कितना बिखरेगी। अगला क्वेश्चन है श्वान कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक वसायुक्त परत है। ए फैटी लेयर सेक्रेटेड बाय श्वान सेल्स इज। ऑप्शन है फैटी कवर, फैटी खोल यानी कि फैटी शीथ, माइलिन खोल या फिर तेलीय खोल, वाइली शीथ। इसका सही उत्तर होगा माइलिन शीथ। माइलिन होता क्या है? ये लिपिड रिच यानी कि फैटी सब्सटेंस होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनता है। और किसके द्वारा? ग्लियल सेल्स के द्वारा, जिसको ओलिगोडेंड्रोसाइट बोलते हैं। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल्स के द्वारा फॉर्म होता है। याद रखिएगा ये सब। अगला क्वेश्चन है यदि C14 का अर्ध आयुकाल 5730 वर्ष है, फिर एक नमूने में C14 की मात्रा में प्रारंभिक मात्रा के 1/8 को समाप्त करने के लिए कितनी समय लगेगा? ऑप्शंस हैं 2.58 इंटू 104 ईयर, 1.44 इंटू 104 ईयर, 1.72 इंटू 104 ईयर या फिर 2.68 इंटू 104 ईयर। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये और इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन 1.72 इंटू 104 ईयर, 1.72 इंटू 104 साल। जो कार्बन 14 होता है उसका लाइफ 5730 वर्ष होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि 5730 साल के बाद ये इसका आधा पार्ट ही डीके होगा, बेकार होगा। और उसके बाद मतलब 5730 साल के बाद क्या होगा कि ओरिजिनल सैंपल जो है उसका क्वार्टर भाग डीके होगा। और इसी तरीके से ये चलते रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रोगी में अकारण दौरे का कारण बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज अनप्रोवोक्ड सीजर्स इन पेशेंट? ऑप्शन है एलेप्सी यानी कि मिर्गी, पैरालिसिस लकवा, स्ट्रोक या फिर नर्वस डिसऑर्डर तंत्रिका संबंधी विकार। सही उत्तर होगा एपिलेप्सी, मिर्गी। अनप्रोवोक्ड सीजर ये क्या होता है कि चिकित्सा संबंधित एक गंभीर प्रारंभिक संकेत होता है मिर्गी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कण एक आवेश के साथ हीलियम नाभिक है। अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियस विथ ए चार्ज ऑफ। ऑप्शन है E, 2E, 3E या फिर 4E। सही उत्तर होगा 2E। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और इसमें स्ट्रांगली चार्ज होता है। और अल्फा पार्टिकल +2 चार्ज कैरी करता है और ये स्ट्रांगली इंटरेक्ट होता है किसी भी मैटर्स के साथ। अगला क्वेश्चन है जब 2 प्रकाशीय नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनते हैं तो प्रक्रिया को कहा जाता है? When two light nuclei combine to form a heavier nucleus, process is said to be। ऑप्शंस है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर पावर या फिर न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। सही उत्तर होगा इसका न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है। और होता क्या है नाभिकीय संलयन? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक परमाणु नाभिक एक साथ जुड़ते हैं
या फिर फ्यूज एक एकल भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान पदार्थ को संरक्षित नहीं किया जाता है, क्योंकि फ्यूजिंग नाभिक के कुछ द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल दिया जाता है, जिसे जारी किया जाता है, जिसे रिलीज किया जाता है। ऊर्जा में कन्वर्ट करने के बाद उसे रिलीज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकार जिसमें थायराइड ग्रंथि का विस्तार होता है के रूप में वर्गीकृत किया गया है। डिसऑर्डर इन विच थायराइड ग्लैंड इनलार्जेज इज क्लासिफाइड एज। ऑप्शन है पाराथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर ग्वाइटर। सही उत्तर होगा ग्वाइटर। आयोडीन की कमी से होता है ये ग्वाइटर, और इसकी कमी से दुनिया भर में प्राथमिक हाइपोथायरॉयडिज्म और स्थानिक गंडमाला यानी कि एंडेमिक ग्वाइटर होता है। इस तरीके से आज का ये मॉक टेस्ट का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। ये 8वां क्लास था। पिछले सारे क्लास अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और भी बहुत सारे क्लास कराए जाते हैं जीके से लेकर जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके के, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग उसे सारे क्लास को ज़रूर देखा करें। सारे के डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो आप लोग वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप लोग लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।